हेलो फ्रेंड, झारखंड एकलव्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं निबंध। इससे पहले हम आप लोगों को खत्म करवा चुके हैं खोटा काटे पैदे खड़ी का तीनों कविता जो कि तीन ही कविता पढ़ना था हम लोग के न्यू सिलेबस के अनुसार। चनफन मानुष, लौतन जुगुत भावत और स्वागत, और तीनों का तीनों खत्म कर चुके हैं। और चनफन मानुष का एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को बाकी चाहिए लौतन जुगुत भावत और स्वागत का एमसीक्यू, तो वो भी हम प्रोवाइड जल्द से जल्द करवा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि हम एमसीक्यू नहीं करवाए हैं वो दोनों का, तो वो दोनों का भी एमसीक्यू हम जल्द ही करवा देंगे। और हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि एक एक करके कंप्लीट करवाते जाए, एमसीक्यू सारा का प्रोवाइड करवाते जाएं। तो हम यहाँ पे सिलेबस के अनुसार पढ़ाना भी है, तो हम चाह रहे हैं कि पढ़ाते भी जाएं, और जो कुछ का अगर छूट जाता है एमसीक्यू तो हम करवा देंगे। उसके लिए बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग चैनल से बने रहिए, चैनल में जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि खोटा में जो हम लोग का निबंध पढ़ना है वो 3 निबंध पढ़ना है जो BN औदार जी का है। पहला है सौ बिटाई चले है, और दूसरा है हम इनके संस्कृति और तकर ऊपर संकट, और तीसरा है हम खड़ा हूं। तो आइए हम देखते हैं सौ बिटाई चला है। इससे पहले, इस निबंध को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि निबंध सुन करके आप लोग घबराइएगा नहीं और बोरिंग मत फील कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये जो निबंध है ना BN औदार जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप पढ़ करके ना पूरा एंजॉय कीजिएगा सुन करके। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो से बने रहें और देखिए। इस BN औदार जी लिखे हैं, तो पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे निबंध की ओर। तो इनके जो निबंधकार हैं वो है BN औदार जी, ठीक है। नाम है इनका डॉक्टर BN औदार, और जन्म है इनका 2 सितंबर 1952, और स्थान है जहां रहते हैं ये चेटर कहाँ है, रामगढ़ में है, और वहीं से ये शिक्षा दीक्षा पूरा वहीं से आ जा करके प्राप्त किए हैं। भाषा विज्ञान में PhD भी किए हैं। इनके पिता का नाम है माधव औदार, और पुस्तक का प्रकाशन सबसे पहले हम बता दें कि हिंदी में लिखे थे, उसके बाद 1990 में ये जनजातीय भाषा में प्रकाशन हुआ इसका 1990 में, और दूसरा संस्कृत, ये पहला था और दूसरा प्रकाशन हुआ इसका 2017 में। तो ये हो गया इनका कुछ परिचय। हम लोग चलते हैं अब निबंध की ओर। तो हम लोग का निबंध का हेडिंग है सौ बिटाई चला है। सौ बिटाई चला है मीन्स सब कुछ चलता है। सौ बिटाई चला है मीन्स सब कुछ चलता है। जी हाँ, सौ बिटाई चला है, हम चला हो, ओहो चला है, और तोहरो चला है। हम चलते हैं, आप भी चलते हैं, और वो लोग भी चलते हैं, ठीक है। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चला है, कोई बेसी चला है, कोई करे करे चला है, और कोई रद बजाए के चला है। कह रहा है कि हाँ, फर्क इतना है कि कोई धीरे धीरे चलता है। देखिए, करे करे का मतलब होता है धीरे धीरे। करे करे, करे करे मीन्स धीरे धीरे। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, धीरे धीरे। कोई करे करे चला है मीन्स कोई धीरे धीरे चलता है, और कोई रदबदाई के चला है। रदबदाई के चलना मीन्स हड़बड़ा के चलना, जल्दीबाजी में भागना। रदबदाई के, रदबदाई आप लोग समझते हैं ये रदबदाई? अगर नहीं समझते तो हम हड़बड़ाई लिख देते हैं। रदबदा, हड़बड़ा के समझते हैं आप लोग? हड़बड़ा के हम लोग यूज करते हैं ये लैंग्वेज। शायद अपन लोग अगर हड़बड़ा के नहीं समझते होंगे तो हम बताते हैं कि जल्दी में, एकदम जल्द में, उसको बहुत ज्यादा जल्दबाजी होता है जिसको हड़बड़ाना। रदबदाई के चला है, हड़बड़ा के चलता है। मकीन चला है जरूर। देखिए, इससे पहले जो आप लोग कविता देखे होंगे उसमें मकीन का इतना बार हम मतलब बता चुके हैं। मकीन मीन्स होता है लेकिन चलते हैं जरूर। यदि कोई ना चले है, यदि कोई ना चले है तो ओकर चलते कैसे? अगर कोई नहीं चलता है तो उसका चलेगा कैसे? कहने का मतलब है कि अगर नहीं कमाएगा, नहीं कुछ करेगा तो उसको कैसे चलेगा? पर बात ही यह दीगर है कि ककरो बैठले बैठले चला है, और ककरो अपन जांगर ढाइलू कोनो रकम चले भर चला है। कह रहा है कि बात सिर्फ इतना है कि
किसी को बैठे बैठे चलता है और किसी को अपने बल पर किसी तरह चलता है। जांगर मतलब होता है बल पर या ताकत। जांगर, जांगर मतलब होता है बल या ताकत, आप लोग समझ जाइएगा, लिख देते हैं हम। ढहेलू मतलब होता है खत्म। ढहेलू मतलब बोलता है ढह गया, खत्म हो गया, ये हो गया। कोनो रकम चले भर चला, किसी तरह उसका चलने भर किसी तरह चलता है। क्यों केकरो चलाए नहीं दे, कह रहा कोई किसी को चला नहीं देता है। देहे सोबे के आपन अपन और आपन तरीका से चला है। देहे सबका देह अब सबका अपना अपना और अपना तरीका से चलता है। सजीव चला है, निर्जीव चला है, माने के सब टॉय चले है। कह रहा है सजीव चलता है, निर्जीव चलता है और सब कुछ चलता है। निर्जीव चला है माने सब टॉय चला है। तोहिन पूछबे सजीव तो चलबे करा है, सजीव तो चलबे करा है, निर्जीव की रकम चला है भला। सजीव तो चलबे करा है, निर्जीव की रकम चला है भला। देखिए कह रहा सजीव तो चलता ही है, सजीव तो चलता ही है, लेकिन निर्जीव कैसे चलता है। पर जनाब निर्जीव चला है और 100% चला है। कह रहा है कि पर जनाब निर्जीव चलता है और 100% चलता है। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलीन कोनो रकम काबू में ना आए आवत तखन देखले लाठी की रकम चला है। कह रहा है कि जिस समय प्रदर्शन करने वाला प्रदर्शनकारी लोग जब काबू में नहीं आता है तो उस समय देखिए कि लाठी कैसे चलता है। लाठी तो निर्जीव है ना, तो लाठी कैसे चलता है। आप लोग प्रदर्शन में गए होंगे या फिर टीवी में बैठे बैठे घर में ही देखे होंगे कि जब प्रदर्शन होता है तो लाठी कैसे चलता है। कह रहा है आर प्रदर्शन करवैया गुलीन बांटे ले ईटा और पखन की रकम चला है। बांटे ले, बांटे मीन्स क्या हो गया, बांटे तरफ से ले, यहां नहीं लिखे, ले लिख लीजिए, बांटे ले। कह रहा है आर प्रदर्शन करवैया गुलीन बांटे ले ईटा और पाखन की रकम चलावे है। और कह रहा है कि प्रदर्शनकारी की तरफ से ईटा और पत्थल, पखन मीन्स होता पत्थल, ईटा और पत्थल कैसे चलता है। ला हिया एगो बखेड़ा चलिए गेले कि नहीं। कह रहा लो यहां पर एक बखेड़ा आ ही गया ना, क्या गया, हिंदी बच के गेले कहबे। कह रहा है हिंदी में बोला जाता क्या, लाठी चलती है बच के मतलब बैठ के मीन्स बोलना, लेकिन हिंदी में बोली जाती क्या, हिंदी में बैठ के गेले कहबे लाठी चलती है, लाठी चलती है। तो ही पूछबे चलता क्यों नहीं। आप लोग पूछेंगे चलता है क्यों नहीं, चलती क्यों है लाठी। तो देखिए मान लेली क्रिया के रूप में कर्ता के लिंग के अनुसार हवे है। कह रहा है क्रिया के रूप में जब क्रिया और कर्ता के हिसाब से लिंग पता चलता है। जब मान लीजिए यहां पर हम एक एग्जांपल देते हैं, आर्यन सोया है और वेदिका सोई है। यहां तो पता चल रहा है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है, लेकिन आर्यन को नींद आ गई और वेदिका को नींद आ गई, तो ये क्या है, ये कर्ता है। कर्ता और क्रिया के रूप में पता चल गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। लेकिन क्या, मकीन मीन्स लेकिन, ये लाठी के कौन लिंग भेलक, ये लाठी का कौन लिंग हुआ। तो इन कहबे की लाठी तो स्त्रीलिंग है के। अब आप लोग बोलिए कि जो लिखा है लोग बोलिए कि आप लोग बोलिए कि लाठी तो स्त्रीलिंग है, तो इन कहबे लाठी तो स्त्रीलिंग है। ऐसन व्याकरण कहल गेल है। कह रहा है कि ऐसन व्याकरण में कहल गेल है कि हिंदी की ऐसन व्याकरण में कहल गेल है कि लाठी स्त्रीलिंग है,
पर हम पूछा हो आखिर व्याकरण बनवैया गुली लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। कह रहा है कि लेकिन हम पूछते हैं कि जो व्याकरण बनाए हैं वो लाठी का लिंग किस तरह से देख करके निर्धारण किए हैं कि वो स्त्रीलिंग है। ये तो यहाँ तो लिंग देख करके पता चलता है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, लेकिन लाठी का कौन लिंग देखा है कि पता कर लिया कि उन लोग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बोल दिया लाठी को जो ग्रामर बनाए हैं। ठीक, कि लाठी के छुआ पूता हवे है, बोल रहा है कि क्या लाठी का बाल बच्चा होता है। हाँ, ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता के आधार पर व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग माइंड के चलाई देला तखने से चलल है। कह रहा है कि हाँ, ध्वन्यात्मकता के अनुसार मीन्स आवाज के अनुसार, जैसे कि ई वर्ड जिसके लास्ट में आ रहा है वो स्त्रीलिंग निर्धारण कर दिया निर्जीव चीज में, तो उस तरह से स्त्रीलिंग और बाकी को पुल्लिंग निर्धारण कर दिया जो व्याकरण बनाए हैं वो लोग उसी आधार पे। अब देखिए मानुषिक तब से ये चला रहा है, मानुषिक समाजे नियम चलल है, कानून चला है कि लेकि समाज के देशे के दुनिया के चलावे के नियम कानून चलावे के आया दरकार भई जाहे। कह रहा है कि देश को समाज को और दुनिया को चलाने के लिए नियम बनाया गया है। और आया का मतलब क्या होता है? आया का मतलब होता है जरूरी, दरकार का मतलब होता है जरूरत। तो दुनिया देश समाज को चलाने के लिए किस चीज का जरूरत है? नियम का जरूरत है, कानून का जरूरत है। सब कुछ चल रहा है नियम पे ही। देखिए ऐसे तो दुनिया में पृथ्वी आपन ही चले है। कह रहा है ऐसे तो दुनिया में पृथ्वी खुद ही चल रहा है, अपने ही चल रहा है। भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला पर गैलीलियो के फांसी पर चढ़ा दिया गया। गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। कह रहा है भले ही पृथ्वी का बात कहने पर कि पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी केंद्र है सब ग्रहों का, ये कहने पर गैलीलियो को फांसी दे दिया गया। मकीन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चले बंद भय गेले की। कह रहा है कि लेकिन गैलीलियो को फांसी देने से क्या पृथ्वी चलना बंद हो गया? नहीं, ना, एकदम ना। दुनिया चलायमान है, दुनिया चलायमान है, चलबे कर तक जब तक चांद और सूरज रह तक। कह रहा है दुनिया चलायमान है, चलते रहेगा। कब तक? जब तक सूरज और चांद रहेगा। हमर तो और कहले की हते, हमको और आपको कहने से क्या होगा? चलना ही तो जिंदगी है के नहीं, चलना ही तो जिंदगी है। चले चले के बात चलल है तो देखा मुंह चला है, जी चला है, काकरो कैंची रकम जी चला है, आंख चला है, नजर चला है और इशारों चला है। कह रहा है कि अब कहले चलने का बात आया है तो और हम कहते हैं कि जीभ चलता है, आंख चलता है, नजर चलता है, इशारा चलता है। आंखों में इशारे हो गए। कहने का मतलब ये है कि आंख से भी एक दूसरे को समझा दिया जाता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कहीं दो लोग बैठा है, पूरा भीड़ में भी दो लोग है तो आंख में बात हो जाता है, इशारे में बात हो जाता है। कोई मुड़ी धुनता है, कहता है चलो तो चल देता उठ करके एक दूसरे को। तो यहाँ इशारा भी चलता है, आंख भी चलता है, नजर भी चलता है, जीभ भी चलता है। किसी का जुबान, जी बोल रहा है मतलब जुबान, किसी का जुबान तो कैंची जैसा चलता है, इतना कट्टा चलता है कि सुन करके दिल पे चोट लगता है। तो वही बोल रहा है कि ककरो कैंची रकम जी चला है, हाथ चला है, लात चला है और ककरो तो बातों चला है। कह रहा हाथ भी चलता है और लात भी चलता है और किसी का तो बात भी चलता है। जहां तक बात के बात है तो भैया, जहां तक बात के बात है तो भैया ककरो कटी थिराए के चला है, ककरो कोई बात चला है तो ककरो कोई बात चला है। किसी का कुछ बात चलता है, अगर बात का बात है तो किसी का कुछ बात चलता है, किसी का कुछ बात चलता है। तो की नाय चला है।
कह रहा है कि बात भी चलता है, बात चलता है, बिल्कुल चलता है। देखिए अगर हम लोग को कहीं कुछ जरूरत है, कहीं पर हम लोग को पैरवी लगाना है या फिर कुछ करना है, तो कोई जो बड़ा पोस्ट पर है ना उससे हम लोग बात करवा देते हैं, तो उसका बात वहां पर चलता है, तो किसी किसी का बात भी चलता है। वही कह रहा है कि किसी का कहीं बात भी चलता है, किसी का कोई बात चलता है, तो किसी का कोई बात चलता है। तो की नाय चला है, कह रहा फिर क्या नहीं चलता है? हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है, कह रहा हाथ पैर तो चलने चलावे से संबंधित है, ठीक है। सैले तो चलबे कर तक, कह रहा इसलिए तो हाथ पैर चलेगा ही, चलबे कर तक। मकिन देखा तो ई पेट के एहू चला है, कह रहा लेकिन देखा तो ई पेट के ये भी चलता है। आर यदि सच पूछा तो एहे एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चला है, और कह रहा है कि यही एक पेट को चलाने के लिए पूरा दुनिया का कारोबार चला है, पूरा दुनिया का कारोबार चलता है सिर्फ यही पेट चलाने के कारण। और ये पेट के कारण ना बहुत बहुत कुछ होता है, पेट के ही कारण तो कारोबार चला है। ये बात दीगर है कि भर पेट ना सही आधा पेट चला है, कह रहा है ये बात अलग है। देखिए दीगर मतलब हम पहले फर्क बता चुके हैं, अलग। ये बात अगर अलग है, ये बात अलग है कि कोई आधा, किसी का आधा पेट चलता है, हमारे देश से तो खालियों पेट चला है, कह रहा हम लोग का देश तो खालियों पेट चलता है। कह रहा है कि बिचकुन, यदि ई कहा कि हमारे देश से बिचकुन, बिचकुन का मतलब क्या होता है? बिचकुन बिचकुन का मतलब होता है बल्कि, बल्कि बल्कि यदि ई कहा कि हमारे देश एहे खाली पेट चलवैया गुलेनेक संख्या बेसी है, बल्कि ये कहिए कि हम लोग का देश में यही खाली पेट चलने वाला का संख्या बेसी है, मतलब कि ज्यादा है। तैयो हमारे देश चल रहा है, फिर भी हम लोग का देश चल रहा है, और धड़धड़ैले चल रहा है, और धड़धड़ैले चल रहा है। धड़धड़ैले मतलब समझ जाइए तेजी में चल रहा है। अब कह रहा है जब चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच की बोले का भाई, कह रहा जब चलने चलाने का बात आया है तो झूठ सच क्या बोलने का भाई? झूठ सच रद बदले चले, झूठ सच तो रद बदले चलता है, तेजी से चलता है। यदि प्रतिशत में नापे खोजा है तो 100% झूठ चला है। अगर कह रहा है कि प्रतिशत में नापना चाहते हैं तो 100% झूठ चलता है, 100% झूठ चला है। सचो चला है मकिन वही रकम चला है, काम चले भर चला है। कह रहा है कि सच भी चलता है लेकिन वैसे नहीं चलता है, काम चलने भर चलता है, वैसे ही चलता है, काम चलने भर चलता है। तोहिन तो जानबे करा है झूठ के ऑफिस चला है, तोहिन तो जानबे करा है झूठ के ऑफिस चला है। कह रहा आप लोग तो जानबे करते हैं, जानते ही हैं कि झूठ का ऑफिस चलता है। कह रहा है कि ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलीन के रोजी रोटी चला है। कह रहा है कि उसी से झूठ के सरदार लोग का क्या चलता है? रोजी रोटी चलता है। किन लोग का बात कर रहा है? कौन सा ऑफिस का बात कर रहा है? शायद आप लोग समझ गए होंगे, वकील लोग का, कोर्ट का। कह रहा है उसी से कितना लोग का रोजी रोटी चलता है, झूठ बोलने से। बोलने वाला झूठ, गवाह झूठ, वकील झूठ, और जो अपराध किया वो भी झूठ, सब कुछ वहां झूठ चलता है। और झूठ से ही क्या होता है? इन लोग का रोजी रोटी चलता है। कह रहा है हुआ हकीम हुकाम के हुक्म चला है, वहीं पर जज बैठा उन लोग का हुक्म चलता है। हुए मुकदमा चला है, वहीं पर मुकदमा चलता है, केस चलता है। घूस चला है, घूस दिए वाला चला है, कितना बढ़िया बात है। वहां घूस भी चलता है और घूस देने वाला भी चलता है, घूस लिए वाला चलता है, लिए वाला चला है, मीन्स घूस लेने वाला चलता है। आर तो ही नहीं जानबे करा है आज कल एखने चला है। कह रहा और आज आप लोग जानते ही हैं कि आज लोग झूठ बोलने वाला कहीं चलता है, जो सच बोलता है ना उसको सब किनारे कर देता है। सच बोलने वाला का गुजारा नहीं है, जो सच बोलता है वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वहां पर 10 झूठ लोग रहता है शामिल, और एक सच्चा इंसान को उन लोग सब कोई साबित कर देता है झूठ, क्योंकि झूठ ही चलता है। 100% अभी यहाँ पे बोला गया है कि झूठ चलता है, सच नहीं चलता है। सच बोलने वालों को ऐसे ही फेंक देता है लोग, और झूठ बोलने वाला का ही आजकल है जमाना। जखीन जखीन के चलते चला है इन ओखनी ठाट से अपन घर बार चलावा है। कह रहा है
कि जखीन जखीन के चलते जिन लोग के कारण चलते चला ही ओखिन ठाठ से अपन घर चलावा। इन लोग जो लोग के कारण ये सब चलता है, उन लोग अपना ठाठ से क्या करता है, घर बार चलाता है, रुपये गिनता है, तो घर बार बढ़िया से चलेगा ही। और कह रहा है आजकल एगो चीज बड़ी जोर चल गेल है, वो है चोरी के चले के। कह रहा है कि आजकल एक तो बहुत जोर चीज चल गया है, वो क्या है, चोरी चलने का। चोरी तो अंते पंते हवा है। कह रहा है कि चोरी तो अंते पंते का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहाँ दिखेगा आप लोग को, अंते पंते, यहां लिखते हैं अंते पंते। अंते पंते, अंते पंते का मतलब इधर उधर। इधर उधर अंते पंते। कह रहा है क्या कि आजकल कह रहा है चोरी तो अंते पंते हवा है, मकिन एगो ठावे ओहो चला है। ठावे मीन्स क्या होता है, ठावे मीन्स होता है जगह। ठावे मीन्स क्या होता है, जगह। क्या कह रहा है कि कह रहा है एगो ठावे, कह रहा है क्या, एगो ठावे ओहो चला है, और ऊ ठावे है जहां परीक्षा चला है। कह रहा है कि ये एक जगह चलता है, एक निश्चित जगह का बात बता रहा है, कहां, जहां पर परीक्षा चलता है। बात ये है कि आजकल परीक्षा और चोरी मध्य यारी चल रहल है। कह रहा है कि बात ये है कि परीक्षा और चोरी के बीच में क्या चल रहा है, यारी चल रहा है। जहां परीक्षा है वहां चोरी है, जहां परीक्षा नहीं है वहां चोरी नहीं है। देखिए माने कि यदि परीक्षा चला है तो चोरी चलबे करे है, मीन्स जहां परीक्षा चलता है वहां चोरी चलता ही चलता है। यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चल तक। कह रहा है यदि चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा नहीं चलेगा। मकिन ना ही चले तो सवाल ही न खे, लेकिन परीक्षा नहीं चलेगा तो सवाल ही नहीं उठता है। हम तो पहले ही काल हों कि सब टाई चला है, और ये निबंधकार जो है ये तो पहले ही कह दिए हैं कि सब कुछ चलता है। सही चोरियों चल तक और परीक्षाओं चल तक, इसलिए चोरी भी चलेगा और परीक्षा भी चलेगा। आज तक ककरो इतना चलते ना है, आज तक ककरो इतना चलती ना है कि चोरी चले के रोक दे। कह रहा आजकल आज तक किसी को इतना चलती नहीं है, इतना उसका बस में नहीं है कि चोरी चलना रोक दे। कटियो चल तक मकीन चल तक जरूर। कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। बाहर ना चले ना सही, मकीन भीतर चले में। कह रहा कि बाहर नहीं चलेगा नहीं सही, लेकिन भीतर चलेगा। लुकाई छिपाई के चलावे में के रोके पार तक। कह रहा नुका छुपा के छिपा उपा के चलाने में कौन रोकने सकेगा, कौन रोकेगा। मान ले ली पूरी किताब खोल के ना चले, मकीन पुर्जी में कोई रोके पार तक भला। कह रहा है कि मान लिए कि पूरा किताब खोल के नहीं लिखने सकेगा, लेकिन पूर्जी में तो चलेगा, चुटका में तो चलेगा। और आजकल तो और हाई लेवल का चोरी होता है क्या एग्जाम में, और ज्यादा घोटाले चल रहा है एग्जाम में। तो अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजा हूं। ये निबंधकार बोल रहे हैं कि ठीक है हम चलते चलते एक तो बात चलाना चाहते हैं। क्या यदि अपने अपन घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया चलावे हो तो, आर बेस चलावे हो तो, खूब चलावे के हो, आगू चलावे के हो तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावा जे बहुत बछर तक चली जाए। कह रहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना घर परिवार, समाज, देश, दुनिया अच्छे तरीके से चले तो एगो स्वस्थ अच्छा परंपरा बनाइए जो हमेशा सालों साल तक, युगों तक चलता रहे। तो ये था आज हम लोग का निबंध। पहला निबंध हम लोग का सॉफ्ट टाई चले खत्म हो गया है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट निबंध के साथ।